साथियों, आज हम भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20 की विवेचना करेंगे। श्लोक 19 में हमने जाना कि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। अब भगवान अर्जुन से आत्मा के गुणों के बारे में क्या कह रहे हैं, आत्मा की क्वालिटीज़ के विषय में क्या कह रहे हैं, सुनिए यह श्लोक। न जायते म्रियते व कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है और न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। अब हम इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। आत्मा हम सबके हृदय में रहती है, वास करती है। चींटी से लेकर हाथी तक सभी के शरीरों में एक ही आत्मा है। आत्मा सचेतन है। इसकी चेतना से ही सभी प्राणियों के शरीर चेतनायुक्त बने रहते हैं। इस चेतना को हम अपने शरीरों में सुख दुख के रूप में भी अनुभव करते रहते हैं, किंतु जीव की चेतना पर आत्मा की चेतना और परमात्मा की चेतना में अंतर है। परमात्मा तो सर्वज्ञ हैं। वह भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञान से परिपूर्ण हैं, लेकिन व्यष्टि आत्माएं जो इंडिविजुअल सोल्स हैं, उनकी जो चेतना है वह विस्मरणशील है, भूलने की है। वो भूल जाती है क्योंकि उसने शरीर के साथ अपना संबंध बनाया हुआ है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, उसकी जो रियल फॉर्म है वो भूल जाता है। ऐसी स्थिति में वह भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से ही शिक्षा और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। साथियों, यदि हम गुणात्मक स्तर पर भी देखें, अगर हम क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो आत्मा में भी वही गुण हैं जो कि परमात्मा में हैं। इस तरह उनमें एक समानता है उनके गुणों के आधार पर। लेकिन अगर हम क्वांटिटी की दृष्टि देखें, मात्रा की दृष्टि से देखें, तो आत्मा और परमात्मा के गुणों में कोई समानता नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वज्ञ है और आत्मा अणु है, वो अणु सर्वज्ञ है। जिस प्रकार समुद्र के जल की एक बूंद में भी वही गुण पाए जाते हैं जो कि पूरे समुद्र में हैं, लेकिन अगर हम क्वांटिटी के आधार पर देखें तो समुद्र में और उसके एक बूंद जल में हम कोई समानता नहीं स्थापित कर सकते हैं। इनमें बहुत भारी अंतर है। उसी तरह से आत्मा और परमात्मा में भी एक व्यापक अंतर है। मात्रा की दृष्टि से हम उनमें कोई समानता नहीं बना सकते हैं। अब हमें देखेंगे कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव क्या आत्मा पर भी पड़ता है। तो इससे पहले हमें यह जानना होगा कि शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर में 6 प्रकार के 6 टाइप्स के चेंजेस आते हैं, मॉडिफिकेशंस होती हैं। पहले हम माँ के गर्भ में आते हैं, फिर हमारा जन्म वर्थ होता है, इसके बाद विकास होता है, ग्रोथ होती है, फिर प्रजनन होता है, प्रोक्रिएशन, संतति होती है, फिर गिरावट आने लग जाती है, ह्रास होने लग जाता है शरीर का, और अंतिम जो स्टेज आती है वो होती है मृत्यु की, डेथ की। लेकिन इन 6 परिवर्तनों में से कोई भी परिवर्तन आत्मा में नहीं होता।
क्यों? आत्मा का तो जन्म ही नहीं होता है, वह तो स्वभाव से ही सत्य है। आत्मा में कोई वृद्धि भी नहीं होती, उसका कोई ग्रोथ नहीं है, उसका कोई विकास नहीं होता। अगर आत्मा में वृद्धि होती तो फिर किसी की आत्मा बड़ी होती और किसी की छोटी होती। जैसे शरीर के आधार पर हम ले सकते हैं एक चींटी का शरीर, तो चींटी की आत्मा तो बहुत छोटी होती, और एक हम लेंगे अगर हाथी, तो हाथी की आत्मा तो बहुत बड़ी होती। लेकिन ये सब व्यष्टि आत्माएं, जितने भी प्राणी हैं सबकी आत्माएं एक समान हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आत्मा में कोई विकास नहीं होता, कोई वृद्धि नहीं होती, कोई उसमें इस तरह का परिवर्तन नहीं होता। अब हम बात करेंगे एज की, बुढ़ापे की, वृद्धावस्था की। तो क्या आत्मा वृद्ध होता है, जैसे शरीर वृद्ध होता चला जाता है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। आत्मा के कारण तो एक वृद्ध व्यक्ति भी अपने को बाल्यावस्था में महसूस करता है, अपने को युवावस्था में महसूस करता है, उसे ऐसी अनुभूति होने लगती है। वो आत्मा के कारण है, क्योंकि आत्मा में तो कोई परिवर्तन नहीं। आत्मा तो शुरू से लेकर के और अंत तक एक जैसा ही रहता है। अब हम ये कहेंगे कि आत्मा अन्य भौतिक वस्तुओं की तरह क्षीण नहीं होती है, उसमें कोई ह्रास नहीं आता, उसमें कोई गिरावट नहीं आती है। अब हम संतति के आधार पर देखें तो जैसे शरीर की संतति होती है, उसकी उपसृष्टि होती है, उसकी संतानें होती हैं, लेकिन आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती, उसकी कोई संतान भी नहीं होती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जो कि शरीर में होते रहते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि आत्मा का तो न जन्म होता है और न मृत्यु होती है। इस प्रकार आत्मा तो क्या है? अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। साथियों, अंत में हम यह कह सकते हैं कि यदि हमें यह ज्ञान हो जाए कि हम अजर अमर आत्माएं हैं, तो हमारा मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। साथियों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे फॉरवर्ड करें, लाइक करें और कमेंट करना भी न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।